हेलो, आई एम श्रुति एंड वेलकम टू द चैनल। आज जो है हम बिहांस पे पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं। विल बी यूजिंग फिग्मा फॉर दैट एंड फिग्मा का डिटेल ट्यूटोरियल अपने चैनल पे ऑलरेडी है, सो मेक श्योर यू वॉच दैट आउट सो दैट यू नो द बेसिक्स एट लीस्ट एंड देन वी कैन स्टार्ट डिजाइनिंग। फिग्मा इज फ्री एब्सोल्युटली, जिन लोगों ने नहीं यूज़ किया है, एंड हम उसमें ही अपना पोर्टफोलियो बनाने वाले रहेंगे। एंड उसके बाद बिहांस पे कैसे डालते हैं एंड ऑल द होल प्रोसीजर, एकदम जो नॉन स्टॉप स्क्रोलिंग वाला जो सीन होता है वो कैसे होता है, सो हम लोग वो सारी चीज़ें बना रहे होंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एंड एज you can guess from the background I'm at home and I was not able to record a video वहाँ पे हॉस्टल पे, and I was sick for past 3-4 days। मैं हॉस्टल से आई तब भी बीमार थी, अभी जा रही हूँ तब भी बीमार हूँ। तो I just thought that I should not break consistency, so this is Thursday morning I'm recording this particular video। I'll just make sure that I'm just chopping out things and I'll just post it somehow to maintain the consistency and to show up and to fulfill my wish of posting consistently for the next few years। Alright, so on that note, if you are excited, do let me know in the comments। अच्छा, मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वैसे बताने के लिए। अगर तुम्हारे पास कुछ काम है जो तुमने सोच रखा है कि इससे डालना है, नहीं डालना है, अच्छा है, मेरी बात सुनो। प्रेजेंटेशन अगर अच्छी होती है ना तो ऑटोमेटिकली काम अच्छा लगने लगता है। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर प्रेजेंटिंग योर थिंग्स इन अ राइट वे। तो हम उसके ऊपर मेहनत कर रहे होंगे, तो हमारे पास जो भी काम है हम उसको किस तरीके से बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं। एडिशनली विल बी यूजिंग जीपीटी कि वो आइडिया कैसे ले सकते हैं। लाइक आई हैव अ केस स्टडी बट वो मुझे क्या आइडियाज देता है, हम उसमें जीपीटी की क्या हेल्प ले सकते हैं वो देखेंगे। दूसरी चीज, विल बी टेकिंग इंस्पिरेशन। अभी इंस्पिरेशन मैं जिससे लूंगी और मैं जो बना रही होंगी वो दो एकदम कॉन्ट्रास्टिंग एंड्स के होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप एकदम छाप दो सामने वाले का एज इट इज। बट येस, विल बी डूइंग समथिंग, क्योंकि हमारा जो खुद का प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा किड जोन में है। तो obviously let's just see कि हम कहाँ जाते हैं और कैसे बनाते हैं। For your clarity, we'll be creating a portfolio like this। और शुरू करने से पहले दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मेक श्योर यू आर ड्रॉपिंग सम गुड कमेंट्स एंड ऑल। या मतलब इतना ज़्यादा बोल दिया मैंने, इंट्रो इतना लंबा कौन देता है, मैं देती हूँ। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ना जीपीटी से थोड़े राय मशवरा मांगेंगे। तो मेरे पास एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड केस स्टडी थी जो मैंने बनाया था इस प्रोजेक्ट के लिए। तो मैंने उसका पीडीएफ डाल करके और उसको प्रॉम्प्ट दिया है कि हम बिहांस पे पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, हम कैसे क्या बना सकते हैं। तो अब वो हमको थोड़ा सा ओपिनियन दे देगा। ये हम एक सेकेंड हैंड ओपिनियन लेने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ताकि हम लोग को थोड़ा आइडिया लग जाए कि भाई आखिरकार क्या क्या डाला जा सकता है। बाकी हम इंस्पिरेशन तो लेंगे। तो उसने यहाँ पे हमको सारा रिजल्ट दे दिया है कि आप अलग अलग सेक्शंस बना सकते हो, उसमें हीरो कवर सेक्शन बना सकते हो, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग सीधा अभी यहाँ पर फिग्मा पे आ जाते हैं। तुमको एक बार फ्रेम बनाना सिखाती हूँ। यहाँ फ्रेम पे आपको क्लिक करना है एंड देन हम उसको क्लिक कर देंगे और 1400 जो है विड्थ रखनी है हमें और 10,000 जो है हम हाइट रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं अलग से। बट अगर तुम्हें फिग्मा डिटेल में सीखना है तो अपना चैनल पर कोर्स पड़ा हुआ है तो वो देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल साइज़ रहेगा और इसी पे जो है हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। फ्रेम कैसे बनाते हैं मैंने वो तुमको दिखा दिया है। ओके, अब हम जो है वापस यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमारा जो है ये तो है ही है, इसमें हमने नाम वाम दे दिया है। अब यहाँ पर हम हमारी जो फाइल्स होंगी वो सारी की सारी कोशिश करेंगे कि लेके आ जाएं। तो यहाँ पे मैं अपना जो जहाँ पर मैंने बनाया हुआ है ना ये सारा कुछ, जो हमारा वेबसाइट बनाया हुआ है जिसको मैं पोर्टफोलियो में डालना चाहती हूँ, तो उसको मैं लेकर के यहाँ पे आ जाऊँगी। यहाँ पर हमारी एक पूरी फाइल है जिसमें कि सारा कुछ दिया हुआ है। तो मेरे पास मैंने बहुत सारे वायर फ्रेम्स बनाए, बट अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम सब नहीं डाल सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है या जिस चीज़ को तुम शोकेस करना चाहते हो, मैं इसको केस स्टडी के मतलब तरीके से नहीं शो ऑफ करना चाहती हूँ यहाँ पे पोर्टफोलियो में। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि भाई हम इसको एज अ यूआई प्रोजेक्ट हम डालें कि इसमें डिज़ाइन किया हुआ है, बस इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे मेरी एसवीजी फाइल्स भी हैं कुछ मेरे पास, तो हम उनको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सारी फाइल्स को यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं। इस तरीके से ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हो सिंपली और कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, ऑलराइट। तो अभी हम लोगों को हमारे पास जो हमारा मेन फ्रेम है या हमारी मेन इमेज है जो हम इसमें यूज़ करना चाहते हैं उसको हम इसमें लेकर के आते हैं फ्रेम में। ठीक है, यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है तो हम इसको शिफ्ट प्रेस करके और छोटा कर देंगे, तो इस तरीके से वो बीच में अरेंज हो जाएगा। अभी हमें पहले मेन ऊपर के उस पर फोकस करना है, तो हम उस हिसाब से सोचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ प्री मेड इफ़ेक्ट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से, जो कि आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने 1-2 इफ़ेक्ट्स डाल करके देखे हैं कि कौन सा अच्छा लग रहा है, शेडोज़ कैसे आ रहे हैं, सही से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तुम देख सकते हो जूम करके एंड जूम आउट करके।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोबारा से इफेक्ट्स पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट कर लेना अपनी इमेज को। दोबारा से हमारे पास ये इफेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी हैं और भी इफेक्ट्स तुम चेंज कर करके देख सकते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम कॉर्नर रेडियस जो है वो 20 कर देंगे, तो जो हमारे एजेस है ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे, तुम देख सकते हैं ना। अभी इसको दोबारा से थोड़ा सा रीसाइज करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे दोस्तों इस तरीके से, और इसको सेंटर में अरेंज कर देंगे। अब मैं सोच रही हूँ ऐसा ही एक जो पीछे लगा दूँ और ब्लर कर दूँ तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा ऑब्वियसली, तो हम वैसे ही कुछ करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पर आओगे, इसका फिल कलर जो हम चेंज कर देते हैं, वैसे ग्रेडियंट पे चले जाएंगे। यहाँ से तुम देख सकते हो नीचे ग्रेडियंट बन रहा है उस तरीके से, बट मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, ठीक है, तो ग्रे कलर का हमें ग्रेडियंट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, कलर ब्लू कर देते हैं। और राइट, तो इस तरीके से वो ग्रेडियंट दिख रहा होगा, ठीक है, बढ़िया है। तो हमारा पीछे का कलर का जो ग्रेडियंट है वो भी हमने सेट कर दिया है यहाँ से, और राइट, अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर हमारा ये जो इमेज है इसको हमने डुप्लीकेट किया है Ctrl+C Ctrl+V से, इसका साइज़ भी हम हल्का सा छोटा बड़ा कर सकते हैं। एंड यहाँ से इफेक्ट्स पे जाएंगे, इसको माइनस कर देंगे, दोबारा से यहाँ पे इफेक्ट पे ऐड कर सकते हैं अलग से, बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं, नॉइस कर सकते हैं, तो मैं टेक्सचर भी कर सकते हैं, ग्लास भी कर सकते हैं, हमारे पास ये कुछ प्री मेड इफेक्ट होंगे वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेयर ब्लर इज़ द बेस्ट वन। इसके बाद लेयर ब्लर पे करके हम इसका जो है थोड़ा सा यूनिफॉर्म ही करते हैं, ठीक है, और साइज़ बढ़ा देंगे, ब्लर का 55 कर देते हैं, एंड देन इसको हम बैकवर्ड प्लेस कर देंगे, पीछे प्लेस करेंगे, ठीक है, तो बढ़िया लगेगा। और राइट, कूल, तो हमने इसको पीछे प्लेस कर दिया है। अब इसके बाद थोड़ा सा अरेंजमेंट जमा लेते हैं। अब मैं सोची हूँ कि ये पूरा एज इट इज़ हम रखेंगे, बट ये तो हम नीचे शोकेस करेंगे, हमें अभी ऊपर का हेडर भी बनाना है, तो हम इसको नीचे मूव कर देंगे, तो कोई चिंता की बात है नहीं। इसका थोड़ा सा हमें डार्क कलर का शैडो देना पड़ेगा क्योंकि वो पीछे से मर्ज हो रहा है, तो हम इसका थोड़ा सा डार्क शैडो दे देंगे, बढ़ा देते हैं, यहाँ पे साइजेस लिख देते हैं, एक्स का 5 कर देते हैं, वाई पे भी हम 5 कर देते हैं, एंड देन ब्लर इंटेंसिटी और स्प्रेड और जो कलर की ओपेसिटी है, ये सारी चीज़ें भी हम थोड़ी थोड़ी बढ़ा देते हैं, तो वो सही से जो है हार्डनेस आ जाएगी। यहाँ पे अब तुम देख सकते हो ज़्यादा अच्छे से उभर के दिख रहा है वो हमारा जो मेन इमेज है। और इसके बाद हम इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे थोड़ा सा, ताकि हम जो है ऊपर अपना हेडर वेडर बना सकें, ठीक है। अभी मैंने ना टी प्रेस करके यहाँ पे टेक्स्ट लिखने की कोशिश की है। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक मैं चीज़ पहले करना चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा देखें कि इसमें टेक्स्ट अच्छा कैसे लगेगा, मतलब हम कौन सा टेक्स्ट यहाँ पे डाल सकते हैं और वो ग्रेडियंट में डालना है, कैसे डालना है, तो हम उसके अराउंड ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी नीचे ऊपर तो हम अरेंजमेंट बाद में भी कर सकते हैं, वो कर देंगे, और थोड़ी सी पहले इंस्पिरेशन ले लेंगे तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कर सकते हैं। बाकी हमारा टेक्स्ट दूसरे वाले फ्रेम में घुस गया है, तो हम उसको हटाते हैं, दोबारा से लिखते हैं, एंड देन हम स्टार्ट करते हैं टाइप करना टेक्स्ट को, जो हमें टाइप करना है टेक्स्ट वो टाइप करते हैं फटाक से यहाँ पे, और उसको ऊपर लेकर के आएंगे एंड अरेंज करके देखते हैं कि कैसा लग रहा होगा। वैसे हम इसको भी अपना मेन हेडर बना सकते हैं, ठीक है, टी प्रेस करना है टेक्स्ट के लिए बाय द वे, वैसे हम इसको भी मेन हेडर बना सकते हैं अपना, बट मुझे लगता है कि हम कुछ और बेहतर कर सकते हैं और ये नीचे में बहुत सुंदर लगेगा, दैट्स वाई अभी मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ इस चीज़ को लेकर के। और राइट, तो हमने हमारा टेक्स्ट वेक्स लिख दिया है, पीछे वाला जो बैकग्राउंड है हमने इसको ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक किया लॉक कर दिया है, ठीक है, इसलिए लॉक कर दिया है क्योंकि वो बार बार इंटरफेयर कर रहा था और उसमें हमारा टेक्स्ट घूम जा रहा था। एंड देन ब्लैक कर दिया है मैंने यहाँ पर, इसके बाद 100 साइज़ कर दिया है, तो 100 साइज़ ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, 200 कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हम थोड़ा सा साइज़ कम करेंगे, 160 150, एंड देन दिस इज़ गुड, प्रीटी गुड, ठीक है। 180 में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हे प्रभु। ओके, कलर हम चेंज कर देते हैं, इसका वाइट करते हैं, एंड देन हम ग्रेडियंट में जाएंगे, एंड देन हम जो है ग्रेडियंट यही रखेंगे, बट हल्का सा एडजस्ट करेंगे इस साइड पे क्योंकि उधर पे वाइट है तो दिखेगा नहीं, एंड देन हम इसको 160 कर देते हैं। ओके, कूल। इसके बाद इसको सेंटर में करके यहाँ पीछे अरेंज करेंगे, दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। हम इसमें चाहें तो इफेक्ट्स वगैरह भी कुछ डाल सकते हैं, तो हम इफेक्ट डाल देते हैं एक, तो वो थोड़ा सा ऐसे उभर करके दिखेगा, दिस इज़ लुकिंग प्रीटी गुड, ठीक है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद इट। हम इसको रखेंगे ऊपर फ़िलहाल के लिए, अभी इतना में डन करते हैं, ठीक है। तो ये फाइनलाइज्ड है, ये टेक्स्ट रखेंगे हम, और ये जो हमारी इमेज है इसको भी हम रखेंगे, और बैकग्राउंड में भी हम ऐसा ही कुछ रखने वाले रहेंगे। तो अभी इस तरीके से दिख रहा है, दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड। हम इसको ऊपर हेडर में भी रख सकते हैं, बट एक बार थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेते हैं, देखते हैं पहले GPT पे जा कर के देखते हैं कि हमें उसने कैसे कैसे बोला था करने के लिए, तो हमको थोड़ा और आइडिया लगेगा। तो वापस जाते हैं, ओके GPT, एंड देन
हमें उसने बोला था केस स्टडी का डाल दो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाल दो। ओके, उसने बहुत सारी चीज़ें बोली, उसने पूरी केस स्टडी के लिए हमको बोल दिया है कि हम किसके लिए बना रहे हैं, प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, फिर मार्केट गैप एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, ब्रांड यानी ये सब मैंने ऑलरेडी कर रखा है, बट मुझे इसमें ये सब नहीं डालना है। विजुअल आइडेंटिटी भी मैंने बना रखी है, लोगो वोगो ये सब मुझे नहीं डालना है दोस्तों, इसलिए मैं अभी नहीं डालना चाहती हूँ। इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर, यूजर फ्लो, इनफैक्ट आई हैव क्रिएटेड एवरी सिंगल थिंग, बट मैं ये सब इसमें नहीं डालना चाहती हूँ। दिस इज़ जस्ट फॉर यूआई पर्पस। हम केस स्टडी बनाएंगे कभी फिर तो हम डालेंगे, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड हो जाती है और ज़्यादातर लोग सिर्फ इंस्पिरेशन लेने आने वाले हैं, तो मैं उनको यूआई ही दिखाती हूँ। यूएक्स केस स्टडी डालते तो फिर बात लगती है, बट दिस इज़ गोना बी अ यूआई प्रोजेक्ट। तो अगर यूएक्स का और यूआई दोनों का होता टोटल तो फिर मैं सब कुछ डाल देती। सो लेट्स जस्ट गो टू बिहांस एंड थोड़ा सा इंस्पिरेशन देखते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे मैंने यूआई यूएक्स फिग्मा पता नहीं क्यों सर्च कर रखा है इस तरीके से। लेट्स जस्ट सर्च फॉर लैंडिंग पेज और समथिंग। तो यहाँ पे लैंडिंग पेज का देखते हैं, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। दिस इज़ वेरी कूल इनफैक्ट। तो इन्होंने एक डार्क थीम में बना रखा है एंड इस तरीके से हम हमारा टाइपोग्राफी वगैरह को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्योंकि उन्होंने हेडिंग का पेज बनाया उसके बाद टाइपोग्राफी वगैरह दे रखा है, तो हम भी वैसे ही कुछ करते हैं, बिकॉज दे हैव ऑल्सो वर्कड ऑन अ टोटल मतलब यूआई प्रोजेक्ट ही है उनका भी, इसलिए हम थोड़ा सा उससे इंस्पिरेशन ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे ना, ये डेस्कटॉप जो है हमारा, इसको पहले अनलॉक करते हैं एंड देन ये सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके लेट्स जस्ट मूव इट नीचे। ये वाला डेस्कटॉप अलग है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ से लेयर से समझ में आ जाता है, इसलिए नाम देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो अब हम इनको नीचे खसका देते हैं इस तरीके से एंड नीचे ले जा करके इसको अरेंज कर देते हैं एकदम ही नीचे, और ऊपर जो है हमारा हेडर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और राइट, तो हमारा टेक्स्ट तो हम लोग ऊपर लेकर के ही चलते हैं क्योंकि हम उसको वहीं यूज़ करेंगे। और एक स्लाइस जो है हमने यहाँ से लिया हुआ है, मेरे पास एक छोटा सा सेक्शन है हमारे जो डिज़ाइन है उसका, ऐसे इस तरीके से। तो हम इसको ऊपर रखेंगे यहाँ पर एंड यहाँ पे जो है हम लोग इसका स्ट्रोक दे सकते हैं हम चाहे तो। इनफैक्ट इस पर भी हम कुछ इफेक्ट्स लगा देंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर इफेक्ट लगा दिया है, इफेक्ट। तो यहाँ पर मैंने कुछ इफेक्ट्स लगा दिए हैं यहाँ पर एंड इसकी थोड़े एडजस्टमेंट कर देते हैं, 40% कर सकते हैं उसकी ओपेसिटी, ताकि वो थोड़ा सा डार्क दिखे। पता नहीं लाइट शेडोज़ आजकल मुझे दिख ही नहीं रही हैं, मेरी आंखों में कुछ फॉल्ट है पता नहीं, बट आई जस्ट लाइक थोड़ा सा ज़्यादा सा शेडोज़। इसके बाद आर प्रेस करके एक रेक्टेंगल लेकर के आएंगे और उसको पीछे मूव कर देंगे, ठीक है। कमांड या कंट्रोल और ब्रैकेट्स की हेल्प से तुम आगे पीछे मूव कर सकते हो। एंड आई ड्रॉपर टूल के लिए आई जस्ट प्रेस करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा, अदरवाइज़ तुम यहाँ से कलर भी ले सकते हो, फिल कलर। यहाँ पर हमने जो है उसमें रेक्टेंगल में भी शैडो डाल दी है और इसका कलर हम ऑब्वियसली आई प्रेस करो और कलर सेलेक्ट कर लो तो हम ब्लू ही डाल देंगे। दिस इज़ गोना बी आवर हेडर, दिस इज लुकिंग प्रिटी। हम इसमें पीछे ग्रेडियंट दे सकते थे पर वो कचरा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं देने वाले हैं। दिस इज लुकिंग गुड, प्रिटी गुड। नेक्स्ट चीज़ जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं उन लोगों ने कुछ इस प्रकार का बनाया हुआ है टाइपोग्राफी एंड कलर्स को लेकर के, तो हम भी कुछ इस तरीके का कर सकते हैं। इनफैक्ट हम ऐसा ही कुछ करेंगे। यहाँ पे मैंने इस वाले डिज़ाइन में जो किड्स वाला है इसमें 2 फॉन्ट्स यूज़ किए हैं, बल्लू भाई विच इज़ वेरी एपिक फॉन्ट, बल्लू भाई 2 एंड पॉपिंस इज़ माई पर्सनल फेवरेट। दोबारा से आर प्रेस करेंगे, एक रेक्टेंगल लेकर के आएंगे, ये सर्कल्स को खींच करके इसका कॉर्नर रेडियस बना देंगे एंड देन इसका कलर दोबारा से आई प्रेस करके कलर ले लेंगे एंड देन यहाँ पे हम जो है टेक्स्ट टाइप करना स्टार्ट करेंगे। तो जो मेरे फॉन्ट्स हैं वो मैं उनका नाम लिख दूँगी यहाँ पे, बल्लू भाई 2 एंड पॉपिंस, और उसके बाद AABBCD जैसे इन लोगों ने लिखा हुआ है। नहीं लिखा है क्या? चलो हम लिखेंगे, तो हम वैसा लिख देंगे, ठीक है। सो लेट्स जस्ट राइट इट। ओके, तो अभी नेक्स्ट जो है हमारा टाइपोग्राफी एंड कलर जैसे हेडिंग दिया हुआ है, तो हम भी वैसे ही कुछ डालेंगे दोस्तों। तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे एंड देन यहाँ पे हम सिंपली हमारा टेक्स्ट लिख देंगे। अब ये जो टेक्स्ट लिखेंगे ये भी हम हल्का सा ग्रेडियंट में ही लिखेंगे, ब्लू और वाइट का ग्रेडियंट बनाएंगे और उसमें लिख देंगे। इसमें और भी कलर्स मैंने ट्राई किए हैं कि भाई ऑरेंज डाल सकते हैं, येलो डाल सकते हैं, बट कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि हमने पीछे भी ग्रेडियंट दिया हुआ है और ऊपर हमारी स्टाइल में भी हमने वाइट कलर का ग्रेडियंट यूज़ किया हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्यों ही इतनी बकवास करनी है, हम सिंपली ग्रेडियंट ही यूज़ कर लेंगे। बट ट्राई तो मैंने सब कुछ किया दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे बीच में स्पेसिंग बहुत ज़्यादा लग रही थी, ये जो टेक्स्ट के बीच में है, तो वो भी हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब मैंने यहाँ पे इनका कलर चेंज कर देता है, पहले रुक जाओ। यहाँ से आई ड्रॉपर टूल उठाएंगे, ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पे येलो कलर करके देखते हैं कलर्स में। मैंने बोला ना मैंने ट्राई सब किया है, अच्छा भले कुछ लगाओ ना लगाओ, और एक बार सिलेक्ट भी नहीं हो रहा था। आज मेरा माउस भी इतना धोखा दे रहा है, मैं क्या बताऊँ। ऑरेंज तो बहुत ही कद्दू लग रहा था तो हम इसको नहीं यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, हाइट ऑटो में है अभी फ़िलहाल के लिए, जो बीच की स्पेसिंग होती है तो उसको भी तुम लोग कम कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑटो है, ऑटो में कितनी है 120 कुछ है, तो हम लोग इसको 100 करके देखते हैं। ओके गुड, कूल। अब यहाँ पे ये भी ठीक था, बट मुझे देखो
पर्सनल चॉइस है एकदम, मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे जैसे रखना है वैसे रखूँगी, आखिरी में हम उसको चेंज कर देंगे। अभी के लिए हम यही रेक्टेंगल को रिपीट करके जो है चार्ट हो वो बनाएंगे, ब्लॉक्स, जिसमें कि हम 4 कलर जो हमने हमारी वेबसाइट में यूज़ किए होंगे वो डाल देंगे सिंपल। एंड यहाँ पे हम 2 ब्लॉक्स और बनाएंगे और इस तरीके से उनको शिफ्ट ए से ऑटो लेआउट में चला जाता है बाय द वे, जिससे कि आप ऑटोमेटिकली अगर एक की स्पेसिंग चेंज करोगे तो आप सबकी स्पेसिंग चेंज कर सकते हो। तो ये देखो मैजिक। तो इस तरीके से जो लोग पहली बार देख रहे होंगे फिग्मा, उनको थोड़ा सा कुछ मज़ा आ जाएगा ये सब चीज़ों में, बट हाँ डिटेल ट्यूटोरियल चैनल पे एक बार देख लेना तो मज़ा आ जाएगा। अब इन सब के कलर्स जो है हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ से उठा के कलर्स फटाफट पटक देंगे। यहाँ पे एक कलर जो है हम वाइट लेने वाले रहेंगे आखिरी में, तो उसको भी डाल देंगे। एंड देन अगेन, क्योंकि ये एकदम ही राउंडेड हो गए हैं एंड आई डोंट वांट दैट, तो तुम देख सकते हो मेरे इसमें कहीं पे भी इतना ज़्यादा राउंडनेस तो नहीं ही है, तो हम 8 का कॉर्नर रेडियस बाद में इसमें कर देंगे। और कलर जो है मैं पहले सोच रही थी कि ब्लैक कलर भी हमने यूज़ किया, हम वो डाल देते हैं, बट नहीं, हम वाइट। और अब इन सबका कॉर्नर रेडियस भी ठीक कर देते हैं मित्रों। तो यहाँ से सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जा करके 8 सबका कॉर्नर रेडियस 8 कर देंगे। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा था, अब 8 कर दिया है। सो दिस इज़ लुकिंग प्रीटी गुड। हमने वैसे ही कुछ किया, बट हमें वो अभी याद है मुझे वो टाइपोग्राफी एंड कलर्स चेंज करना है, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी हमारा इतना सेक्शन बन करके तैयार हो गया है। ऑलराइट, दिस इज़ लुकिंग गुड, राइट? आई तो थिंक इट इज़ लुकिंग गुड। ऑलराइट, इसका कलर भी हम चेंज करेंगे। यहाँ से वापस आएंगे, फिल पे जाओगे आप एंड यहाँ से कलर चेंज कर लोगे, सिंपली चेंज हो जाओ कलर। येलो, अरे यार ओके, येलो नहीं करना है हमको, यहाँ से चेंज करते हैं कलर, हो जाओ भाई। ओके, देन हम यहाँ से ग्रेडियंट पे चले जाएंगे दोस्तों, एंड ग्रेडियंट पे हमें लीनियर रखना है, बट दिस इज़ गोना बी वाइट एंड यस, एंड वाइट में भी ऐसा नहीं रखना है इसको, तो हम थोड़ा सा खींचतान करके इसको उस तरफ से रखेंगे एंड यस। तो इस तरीके से बाद में हम फाइनल एडजस्टमेंट करेंगे, तब इसको देख लेंगे दोस्तों। अभी के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, हम इस पर इतना ज़्यादा समय खर्च कर रहे हैं येलो, ऑरेंज और वाइट पे कि पूछो मत, दिस इज़ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। आगे चलते हैं हम लोग, अब दोबारा से जाते हैं और हमारी इंस्पिरेशन को देखते हैं कि वो कैसा क्या कर रहे हैं, उन्होंने इसके बाद क्या किया है, लेट्स जस्ट सी। तो इन्होंने इसके बाद बोल्ड कॉन्फिडेंट ये वो फलाना करना, तो मैं भी सोचूँ एक छोटा सा टेक्स्ट कि भाई हमने इसके पीछे आइडिया क्या था इस पर्टिकुलर वेबसाइट के पीछे। तो मैं GPT को फिर से एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देती हूँ कि इसके पीछे ये जो हमारी केस स्टडी है उसके बेसिस पे हमको 3 ठो कुछ बना करके दे दे, एंड हम उसको बस कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स जस्ट गिव द प्रॉम्प्ट एंड वेट फॉर द रिस्पॉन्स। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ बनाएंगे हम एक बहुत ख़तरनाक सा शेप पेन टूल की हेल्प से। तो हम यहाँ पे पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम एक शेप बनाने की कोशिश करेंगे मित्रों। तो इस तरीके से सिलेक्ट करना है, एंड मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक सेक्शन हम दें ऐसे पर्टिकुलर शेप वाला कुछ, तो भी तो हम यहाँ से बीच में से कुछ इस तरीके से एक शेप बनाने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ गलत हो जाए तो बैक स्पेस या डिलीट दबा देना और दोबारा से उसको सिलेक्ट कर लेना, क्लोज रखना अपने शेप को, अदरवाइज दिक्कत जाएगी। एंड देन यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स हैं, कर्व्स एंड ऑल, तो हम उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं और इसके अंदर कलर फिल कर देंगे। और हमें पता है ब्लू कलर ही हम लेने वाले हैं। एंड देन सिंपली अभी ये फ्रेम के बाहर है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो हम इसको बाहर लेकर के जाएंगे और दोबारा से फ्रेम के अंदर डाल देंगे, तो अब वो इस तरीके से सही से आएगा। अब इसको हम अरेंज कर देते हैं और इसके शेप को थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से अरेंज किया जाए तो वो बहुत सुंदर लगे। तो मैं यहाँ पर आऊँगी दोबारा से इसको और इसके शेप को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करती हूँ। सो लेट मी जस्ट क्रिएट दिस इनटू अ ब्यूटीफुल शेप फटाक से, ये कर्व वर्व्स का यूज़ करते हुए। ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे हम हमारा जो टेक्स्ट है उसको कॉपी पेस्ट करना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ दूसरा काम नहीं है। तो हम यहाँ पे दोबारा से यही वाला टेक्स्ट जो है इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ लेके आएंगे, बट इसका ग्रेडियंट तुम देख रहे हो कितना खतरनाक बुरा है, तो हम इसको वाइट कर देंगे यहाँ से। एंड मे बी हम येलो कलर यूज़ कर सकते हैं, इस पर बहुत सुंदर लगेगा, ब्लू पे येलो तो क्या जाता है। तो हम यहाँ पे यही द आइडिया बिहाइंड टाइनी टेल्स वाला ले लेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, और इसके नीचे जो है पैराग्राफ में अपना बाकी बचा कुचा जो टेक्स्ट है उसको भी पेस्ट कर देते हैं फटाक से। एंड लेट मी अरेंज। अच्छा दोस्तों, तो मेरे पास ना एक बहुत क्यूट ड्रैगन कैरेक्टर है जो कि मैंने मेन हेडर में यूज़ किया है अपने वेबसाइट के, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं इसमें पोर्टफोलियो में भी डालूँ, लाइक बनता है, मतलब इतना तो करना ही चाहिए। तो हमारे पास हमारा जो वेबसाइट है इसमें से हम लेते हैं एंड उसको कॉपी पेस्ट करके, मैं सोच रही थी कुछ और कार्ड्स वगैरह भी लगा सकती हूँ, बट
पता नहीं क्यों मेरा मन आ गया है, तो अब हम इस ड्रैगन को लगाएंगे वहाँ पर, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी भी रहेगी, अच्छा लगेगा कि हमने हमारे ड्रैगन को डाला है। यहाँ पे लाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, एंड देन हम इसको फ्लिप कर देंगे, तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन का सेक्शन आता है, ये रहा, ठीक है, यहाँ से। ओके, अब इस हिसाब से हम जो है इसको अरेंज कर देंगे थोड़ा सा टेक्स्ट फॉर्मेट को, कि ताकि वो थोड़ा सा अंदर आए और अच्छा लगे, ठीक है। लेट मी डू दैट। ऑलराइट, तो अब जो है हम यहाँ पर नीचे देखते हैं, पहले तो इंस्पिरेशन ले लेते हैं, देखते हैं कि अब उन लोगों ने क्या डाला था। हमारा बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में चल रहा है, मतलब हम जिससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं वो बंदे ने क्या बनाया और हमने क्या बनाया, बिल्कुल तो अपोजिट एंड्स हैं, बट ठीक है। तो ये सब उसने फिर स्टैट्स वैट्स डाले हैं उसकी वेबसाइट के, मतलब एक तो मॉकअप और बनता है हमारा भी डालना कुछ इस तरीके का, बट उनका बहुत ज़्यादा वाइब भी अलग है, तो हम वैसा नहीं डालने वाले हैं, बट हम एक बहुत क्यूट सा मॉकअप बनाते हैं, स्क्रीन बनाते हैं, तुमको दिखाती हूँ कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस सेक्शन में डालेंगे और ये जो नीचे के दोनों चीज़ें उनको खसका के ऊपर लाएंगे और आखिरी में थैंक्स फॉर वॉचिंग डाल देंगे, ठीक है। तो ये अपना प्लान है, इसके बाद अपना पोर्टफोलियो बनके समाप्त हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। हमको चाहिए एक तो स्लाइस, जिसको हम बना सकते हैं क्या, एक स्क्रीन का मॉकअप बनाएंगे, ठीक है। तो यही वाला ले लेते हैं हम इमेज, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, एंड क्योंकि हमारे पास एक ही है फिलहाल के लिए, और हम इसको अरेंज करते हैं इधर पे, एंड देन इसकी कॉर्नर रेडियस बढ़ानी पड़ेगी। तुम देख सकते हो वहाँ पे 2 वाइट कॉर्नर्स हैं, पता नहीं कैसे आ गए हैं, बट ठीक है, अब उस पर हम इतना ध्यान नहीं देंगे। हम यहाँ से जो है इसकी कॉर्नर रेडियस बढ़ा देंगे तो वो छुप जाएंगे दोस्तों, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ से हम कॉर्नर रेडियस बढ़ाते जाते हैं, 20 करते हैं, तो अभी भी थोड़े दिख रहे हैं, 40 कर देते हैं, 80 कर देते हैं। ओके, क्यूट हो गया है। अब यहाँ पे ना इसको गैजेट बनाने के लिए वी हैव टू गिव अ ब्लैक कलर का स्ट्रोक, तो वो अपने आप ही गैजेट लगने लग जाएगा। तो स्ट्रोक दे देते हैं यहाँ से सिंपली, एंड यहाँ पे स्ट्रोक की विड्थ भी जो है बढ़ा देंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैंने 8 कर दिया है। ओके, 8 थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 20 कर देते हैं। ओके कूल, बट लग रहा है कि वो ऐसे टैब वैब में रखा हुआ है, लग रहा है ना, मुझे तो लग रहा है, चलो छोड़ो। यहाँ पे हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, एक काम करते हैं और इसके पीछे लगा देते हैं। हम 3 भी रख सकते हैं, 2 रखते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है। इसको डुप्लीकेट कर देंगे, इसको छोटा कर देंगे इस तरीके से, एंड इसको इसके पीछे प्लेस कर देंगे उधर पे, ठीक है, कूल। और इनको थोड़ा सा सेंटर में लेकर के आ जाएंगे। हम एक और बना सकते हैं, यहाँ पर लेकर के आते हैं, बट फिर वो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड लग रहा है और मज़ा भी नहीं आ रहा है, वो उसके अंदर क्यों घुस जा रहा है भाई, बहुत दिक्कत है। इसको हटा देते हैं यहाँ से, हट जाओ भाई, तुम हट जाओ, डिलीट हो जाओ। अब तुम डिलीट भी नहीं होगे, शाबाश। कितना मतलब, अभी जब वीडियो शूट करते हैं तब तुम सारा ताम झाम कर लो, है ना। बेइज्जती करा रहे हैं दोस्तों, इनको डिलीट करना है, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड थोड़ा सा छोटा करेंगे, एंड इसको यहाँ पे बीच में लेकर के आएंगे इस तरीके से। प्रिटी। अब नीचे के जो दोनों हमारे सेक्शंस हैं उनको भी हम ऊपर लेकर के आते हैं, फटाफट धड़ाधड़ भड़ाभड़ इनको भी ऊपर लेकर के आते हैं, और आखिरी का नीचे का बॉटम सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। लेट्स डू इट। ओके, अब फाइनली बॉटम सेक्शन। तो यहाँ पे जो हमारी ऊपर की हेडिंग थी ना मित्रों, ये वाली, इसी को लेकर के आएंगे और इसमें हम लिखेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ पर लाएंगे, पेस्ट कर देंगे, एंड देन हियर विल राइट थैंक्स फॉर वॉचिंग। फटाफट टाइप कर देते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इसके अलावा हमें यहाँ पर एक कार्ड लगाने का सोच रही थी मैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग हो गया वो, बट कोई बात नहीं, हम उसको ठीक कर देंगे। यहाँ पे हम एक कार्ड लगाने का सोच रहे हैं जो कि मेरी वेबसाइट में ही है, उसमें से हम उठाएंगे और उसमें हम हमारा खुद का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह दे सकते हैं, जो कि ये वाले भाई ने जिससे हमने इंस्पिरेशन लिया उसने नहीं दिया हुआ है, बट कोई बात नहीं, हम तो देंगे क्योंकि हमें काम चाहिए है, तो फिर डालना चाहिए, आइडियली डालना चाहिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो हम डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग हो गया है। नीचे आइडियली हमको एक कार्ड डालना चाहिए जो कि हम डालने वाले रहेंगे। सो लेट्स जस्ट गो टू आवर वेबसाइट। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे सुंदर सुंदर कार्ड्स हैं, एंड यहाँ पे ये वाला जो कार्ड है, मैं ये वाले कार्ड को लूँगी, कॉपी करूँगी, एंड सिंपली हम यहाँ पेस्ट कर लेंगे। इसका अभी देखो टिल्ट है, वो थोड़ा सा एंगल वगैरह सीधा कर लेंगे, 0 कर देते हैं, और यहाँ पे हम हमारी सिंपली एक इमेज लगाएंगे इसके अंदर, और इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है, बढ़िया लग रहा है, एंड सब कुछ सही ही है, मुझे तो सही लग रहा है। इसका कार्ड का थोड़ा सा हाइट वेट टिल्ट है, तो इसको भी 0 कर देते हैं, ठीक है, कार्ड को। और राइट, यहाँ पे हम हमारा टेक्स्ट टाइप करना स्टार्ट करते हैं फटाफट, कि भाई हमारा नाम क्या है, क्रिएटर, ये वो सब कुछ लिख देती हूँ। तो टेक्स्ट लिखती हूँ फटाक से।
ओके तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट का जितना भी सीन था वो ऑलमोस्ट डन है। हायर नाउ वायर नाउ सब कुछ लिख दिया है मैंने, मुझे जो जो लिखना था। अब इमेज पे डबल क्लिक करोगे ना, या फिर यहाँ से जाकर के सिंपली जाओगे और चूज़ कर लेना अपने कंप्यूटर से, तो कोई भी इमेज जो चाहते हो वो अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल कोई भी इमेज अपनी उठा करके डाल देती हूँ, जो कि यहाँ लोड होने में वो 10 साल लगाएगा। अभी पता नहीं क्यों आज लैपटॉप के साथ बड़ी दिक्कत जा रही है, बट हाँ हो जाएगा, मतलब लोड होगा। हो गया बहुत जल्दी कर दी मैंने, हो गया ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। तो क्रॉप अभी फिल पे है, हम क्रॉप पे चले जाएंगे यहाँ से, एंड नाउ वी कैन अरेंज द इमेज। तो हम यहाँ से जाकर के सिंपली इसको अरेंज कर देंगे इस तरीके से। ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, पता चले मैं ज़्यादा फैल जाऊँ। ओके अब यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर दिया है हमारे कार्ड को। बढ़िया लग रहा है ना। अब इस कार्ड को हम डुप्लीकेट करेंगे और Ctrl+C Ctrl+V से कर सकते हो। वैसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, ठीक है। एंड अब इस कंट्रोल करके थोड़ा सा 1 मिनट इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा सही करते हैं। एंड दोबारा से डुप्लीकेट करके इसको एक तरफ इधर लगाएंगे एंड एक तरफ और दूसरी तरफ लगाएंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, एक और बार लगाएंगे। हे प्रभु आज ही कर लो तुम सब नाटक। दोबारा से करेंगे Ctrl+C Ctrl+V एंड यहाँ पे इसको इस तरफ लगा देंगे और पीछे कर देंगे। और इन दोनों में लगा देंगे लेयर ब्लर, ताकि जो पीछे के दोनों कार्ड्स हैं वो हो जाएं ब्लर और सिर्फ सामने वाले पे फोकस रहे हमारा। तो वही जो इफेक्ट्स पे जा करके तुमको सिंपली इफेक्ट अप्लाई कर देना है। इनका थोड़ा सा अरेंजमेंट सही से कर लो। उसके बाद जाएंगे हम इफेक्ट्स पे। इफेक्ट ऊपर है भाई, इफेक्ट्स, ठीक है। एंड देन हमें यहाँ पे आकर के ग्लास पे या लेयर पे कर देना है, लेयर, ठीक है। यहाँ पे भी सिंपली हम आकर के लेयर पे कर देंगे, लेयर, ठीक है, लेयर। ऑलराइट कूल। अब जो है हमें इसको काटना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना बड़ा PNG सीधा नहीं डाल सकते हैं, तो हम इसको काटेंगे थोड़ा सा। और इसका कलर चेंज कर देती हूँ, 1 मिनट, ऑरेंज कर देंगे, कस्टम, दोबारा से जाना पड़ेगा। आओ भाई, ओके ऑलराइट। अब हम यहाँ पे जो है इसको स्लाइसेस में काटना पड़ेगा। एक बार पहले प्रीव्यू करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है कैसे नहीं दिख रहा है, फिर बताती हूँ Behance पे कैसे डाल सकते हो कैसे नहीं डाल सकते। चलो भाई फिग्मा लोड हो रहा है दोस्तों, 2 साल लगेंगे उसको लोड होने में। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा है। जल्दी हो जाओ भाई, ठीक है। अच्छा दिख रहा है, सुंदर इस तरीके से दिखेगा, बहुत क्यूट, बहुत ही अच्छा। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। यहाँ टाइपोग्राफी वाले इसमें देखो थोड़ा सा ग्रेडियंट के कारण एकदम अलग ही लुक आ रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो हमारा ये तो ठीक ही दिख रहा है, मतलब कैसा क्या है। अब इसको हमें स्लाइसेस में बनाना है, काटना है और सारी PNGs को एक्सपोर्ट करना है और जा करके Behance पे अपलोड करना है। तो अब बताती हूँ Behance पे अपलोड करके कैसे लगाओगे, ठीक है। डोंट वरी, हम सब चीज़ें देखेंगे। ऑलराइट तो अब यहाँ पे आ गए हैं हम, इसकी स्लाइसेस बनाते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे जाओगे, स्लाइस पे जाओगे और सिंपली स्लाइस पे जा करके स्लाइसेस बना देनी है। तो फटाफट स्लाइसेस बना देते हैं। यहाँ पे ध्यान से बनाना स्लाइसेस, एकदम सोच समझ के कि तुम्हें कैसे कैसे कितना कितना साइज़ का चाहिए है, तुम्हें कितना एक पोर्शन में दिखाना है कितना नहीं दिखाना है। दोबारा से जाओगे स्लाइस पे एंड ऐसे स्लाइसेस बनाते जानी है, ठीक है। बना लो फटाफट। अभी सिंपली तुम्हें यहाँ पे स्लाइस दिख रहे होंगे सारे, स्लाइस 12, 11, 10, 2 जो भी है, तो जितने भी स्लाइसेस सबको सिलेक्ट कर लेना या शिफ्ट दबा करके और डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ऑलराइट तो अब बारी आती है अपलोडिंग की। तो सिंपली Behance पे जाएंगे और यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पे चले जाना। नीचे आओगे ना Behance की प्रोफाइल पे, तो तुमको ऐड पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलता है या ऐड प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे हम जो है ओपन कर देंगे और यहाँ पे इमेज पे सिंपली जा करके और हमारी जो भी इमेजेस अभी हमने यहाँ पे डाउनलोड की है ना, स्लाइस 2 जितनी भी हैं सबको इकट्ठा मैं यहाँ पर ओपन कर दूँगी। तो अभी वो सिंपली सारी की सारी यहाँ पर लोड हो जाएंगी। बट अभी ये कनेक्टेड नहीं है, तो स्टाइल्स पे जा करके इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो हमको कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज ऐसे बिखरा बिखरा ही वो लगेगा। तो स्टाइल्स पे चले जाना और यहाँ पे कंटेंट स्पेसिंग पे इसको 0 कर देना, ठीक है, और सेव कर लो। तो अब वो एकदम एज अ स्क्रोलिंग इफेक्ट जो हमें चाहिए होता है वो देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। और राइट, इट इज़ लुकिंग प्रीटी कूल। कंटिन्यू पे हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके जो प्रोजेक्ट का टाइटल है आपको वो दे देना है। इसके बाद उसके प्रोजेक्ट के टैग्स लगा देना। तो मैं यहाँ पे टाइनी टेल्स लिख देती हूँ, जो कि हमारी वेबसाइट है उसका नाम है या ब्रांड है उसका नाम है, किड्स UI इंटरफेस या किड्स UI वेबसाइट, इस तरीके से कुछ लिख देते हैं। वेब पेज लिख देते हैं, डिज़ाइन। एंड देन टैग्स में जो है आपकी जो भी रिलेटेड टैग्स हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे फिग्मा डाल देती हूँ, बाकी वो कुछ सजेस्ट करेगा ही जो हमें डालने हैं। सो लेट मी सिलेक्ट फ्यू फटाफट से, UI UX फिग्मा जो भी है। ओके दोस्तों, तो अभी यहाँ पे हम टूल्स यूज़ में फिग्मा लिख देंगे फटाक से
तो यहाँ पे फिग्मा लिख देते हैं। अडोबी फोटोशॉप भी लिख सकते थे क्योंकि उसको भी थोड़ा यूज़ किया है, बट ठीक है कोई बात नहीं, फिग्मा बस लिख देते हैं। और एवरीवन कर देना विजिबिलिटी के लिए। और यहाँ पे ऑल फील्ड्स कर लोगे ना, अगर तुम्हारे मन की फील यहाँ नहीं मिल रही है तो ऑल फील्ड्स कर लेना, तो यहाँ पे तुमको सारे फील्ड्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ नीचे आखिरी में ऑप्शन दिया हुआ है UI UX, तो हम उसको लिख देंगे एंड देन डन कर देना। इसके बाद बिहांस की विजिबिलिटी पे जो कि रिक्वायर्ड है एवरीवन कर देना। एंड आपका प्रोजेक्ट एडल्ट कंटेंट नहीं करता है तो फिर हटा दो, हमारा तो है ही किड्स के लिए, हम क्यों ही उसको क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद दैट्स इट, मतलब इतना ही है, छोटा सा प्रोसेस है। इसके बाद आपको कर देना हिट पब्लिश पे, या सेव एज ड्राफ्ट पे भी कर सकते हो अगर तुमको बाद में इसमें कुछ अपडेट्स करने हैं एंड ऑल, बट कर दो पब्लिश, क्या ही इतना सोचना है, ठीक है पब्लिश कर दो। एंड तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो इस प्रकार से दिखने लग जाएगा। वेरी गुड, वेरी कूल। यहाँ पे लोड हो गया दोस्तों, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सो दैट यू गाइस कैन गो एंड वॉच इट आउट अपने हिसाब से। तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। आई एम वेरी हैप्पी विद द फाइनल रिजल्ट्स। डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। इफ यू आर वाचिंग टिल नाउ, ड्रॉप अ येलो हार्ट और येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट आई नो किसने अभी तक देखा है। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट थर्सडे 4 PM। बाय बाय।